tan x का होता है sec स्क्वायर x, इसको याद रखना। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, tan स्क्वायर का कितना, x प्लस एच का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस एच से रिप्लेस कर दो। तो जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे आ गया x प्लस एच। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या अब h से काट सकते हैं हम? ठीक है, h से काट सकते हैं, बिल्कुल। अब अगर h से काट दोगे और लिमिट रखोगे सर। हेलो वेलकम। देखो यार, वैसे तो ये जो चैप्टर है सीमा एवं अवकलज, ये काफ़ी आसान सा है, लेकिन जो इसके विविध उदाहरण है ना, इनमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। कुछ कमेंट्स आए हुए थे जिसमें बच्चों ने कहा है कि विविध उदाहरण उनको चाहिए, तो आज मैं ये लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आपको ये सभी उदाहरण बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे बाकी के चैप्टर्स अब तक मैं आपको समझाता आया हूँ। इसके अलावा ये जो चैप्टर है ना, इसका वन शॉट लेक्चर जरूर देख लेना, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे सर। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कितने सारे लेक्चर्स मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आपने वो सब देखा है और बेसिक्स आपको पता है। तो यहाँ पर देखो, उदाहरण नंबर 19 में बोला गया प्रथम सिद्धांत से f का अवकलज ज्ञात कीजिए जहाँ f इस प्रकार प्रदत्त है। मतलब देखो, जो यहाँ पे पहला पार्ट है ना, जो इसका पहला पार्ट है, इससे शुरू करते हैं। तो इसमें जो fx है यानी कि फलन है, वो कितना है सर, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2, ये है सर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ठीक, जो ये सेकेंड वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, इसको हम अगले पेज पे देखेंगे अभी। ठीक, तो ये आया अपने पास fx। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है यानी कि प्रथम सिद्धांत है अवकलज का, उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि भाई अगर अपने पास कोई फलन fx है ना, ये डिफरेंशिएबल है अगर, तो f डैश x यानी कि इसका अवकलज क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, लिमिट h 0 को अप्रोच करता हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, f x था ये ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस एच, माइनस कर देंगे इनमें से fx और इसको डिवाइड कर देंगे h से। क्लियर होगी बात? ये मैंने आपको बताया था, ये है अवकलज का प्रथम सिद्धांत। यहाँ पे आप लिख भी लेना, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से ये हो गया। अब हमें क्या करना है सर, देखो मैंने आपको ये भी एक बात कही थी कि सर आप एक काम करना, आपको पता है कि देखो हमें यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच तो चाहिए, तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच निकाल के रख लेना ताकि आपको बाद में सोचने में आसानी हो। हालांकि ऐसा नहीं भी करोगे, डायरेक्ट भी रखोगे यहाँ पर, जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तब भी काम चल जाएगा, बट फिर भी अब मुझे समझाना है तो मैं पहले अच्छे से समझा दूँ कि x प्लस एच क्या आएगा, फिर मैं रखूँगा। आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। बट देखो फिर भी x प्लस एच का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस एच से रिप्लेस कर दो। तो जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे आ गया x प्लस एच, यहाँ पे 2 इंटू में x है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू में x की जगह x प्लस एच, ठीक है। फिर माइनस प्लस में क्या है 3, प्लस 3 लिख देंगे डिवाइड बाई, फिर यहाँ पर क्या x माइनस 2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा सर, x प्लस एच और माइनस में 2। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है सर, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई है भैया। इसका मतलब यही तो हुआ ना, चलो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं, इसको तो छेड़ना ही नहीं। यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच देखो ये रहा अपने पास, है ना, इसकी वैल्यू अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई है, तो ठीक है ना। बस ये समझाने के लिए था कि कैसे आएगा। आप अगर वो स्टेप ना भी लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, उसमें आपका टाइम बच जाएगा, बट मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस एफ ऑफ एक्स तो दिया ही हुआ है 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो यानी कि ये रहा अपना एफ ऑफ एक्स, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो एक बात और, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो एक बात और, नीचे जो h है ना सर, नीचे जो h है, ठीक है, आप उसको ऐसे डिवाइड बाई h लिखो, उससे अच्छा क्या है सर, आप इस तरह से लिखने की आदत डाल लो, जब डिनोमिनेटर में भी कुछ आ जाए ना तो h को यहीं पे लिखो, ऊपर 1 लगा दो, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट h कहाँ पे जा रहा है, 0 पे, 1/h, ठीक है, अपनी जगह है, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में x कितना हो गया 2x, 2 इंटू में h कितना हो गया 2h, 2
से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में क्या है ब्रैकेट के बाहर है ना, इसको मल्टीप्लाई मत करना, 3 ये हो गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा सर, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको अभी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या, ये x - 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस ये रहा, उधर क्या बचा है 2x + 3, और इधर जो भी है यानी कि ये सारी चीज़ इधर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 3, इसके साथ यहाँ पर ये चीज़ गुणा में लिख दोगे, यानी कि x + h - 2, ठीक। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। देखो ये आपको ना क्वेश्चन जो हैं देखने में लेंदी लग सकते हैं थोड़े से, है ना, बट कठिन नहीं होते हैं इतने, ठीक है। थोड़ा सा देखो टाइम तो ज़्यादा लगता है इनमें, ठीक। डिवाइड बाई क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे अब इसका मतलब, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आपस में करें तो यहाँ पर क्या है x + h - 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x + h - 2, इंटू में क्या आ जाएगा सर x - 2। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब बस आपको गुणा करते वक्त गलती नहीं करनी है ना। गुणा करते वक्त अगर गलती करोगे फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना, फिर दिक्कत होगी, डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक एक करके करना, ठीक है। 2x गुणा में x करोगे कितना आ जाएगा, 2x²। फिर 2x गुणा में -2 करोगे हो जाएगा -4x। फिर 2h की बारी आएगी, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +2h साथ में x। फिर ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी -4h। फिर 3 की बारी आएगी, 3 गुणा में x 3x, है ना। बस आहिस्ता आहिस्ता आप करते जाओ, ठीक है। सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसी मैं इसकी बात करूँ, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं बात करूँ तो पहली बात याद रखना, बाहर माइनस है ना, तो जैसे यहाँ पे 2x इंटू में x 2x² बनेगा, फिर निशान बदल देना, यानी कि -2x²। तो ऐसे माइनस को मत भूल जाना, ठीक है। ऐसे ही 2x इंटू में h क्या होता, 2xh, लेकिन माइनस, ठीक है। फिर ये माइनस प्लस 2 इंटू में 2x यानी कितना 4x। फिर यहाँ पे 3 से करना है, मतलब 3 गुना कर दो, बेसिकली 3 गुना कर दो सबका, और निशान बदलते जाना क्योंकि बाहर माइनस था, है ना। ये -3 गुणा में x -3x होगा ना, इस तरह से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यानी 3 गुना करोगे तो हो जाएगा 3x, निशान बदल दो खैर, ठीक। -3x -3h +2, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा लेंदी दिख रहा होगा आपको, है ना, ऐसे लंबा खिंच गया, बट कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सीधा कर दूं, अब देखो, ठीक है। नीचे जो भी था उतार दो इसको, नीचे जो भी था, ठीक है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो जो जो कट रहा है ना उसको काट लेना, बस आपको क्या करना है, जो जो कट रहा होगा उसको काट लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। यहाँ पर देखो 2x² -2x² करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4x प्लस का 4x 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 3x माइनस का 3x अगेन ये 0 हो जाएगा। और क्या क्या रह रहा है सर, ये देखो ना, प्लस का 2hx प्लस माइनस का 2hx ये भी 0 हो जाएगा। और क्या रह रहा है सर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, क्या, 3 गुणा में 2 6 होता है ना वो, तो हमने वहाँ क्या लिख दिया है, हमने वहाँ 2 लिख दिया, वहाँ पे 6 आएगा सर, ठीक है। ये बात याद रखना, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से -6 + 6 भी कट गया, -6 + 6 भी कट गया। अब क्या क्या बचा है वो ज़रा ध्यान से देखना भैया, क्या क्या बचा है वो ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है, -4h, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है -3h, और बाकी सब कुछ ऊपर कैंसिल आउट हो चुका, मतलब माइनस होकर 0 हो चुका, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, देखो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी नो डाउट, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचेगा, -4h -3h कितना होता है, ये होता है -7h, डिवाइड बाई, भाई नीचे जो है ना, नीचे जो है वो तो रहेगा, सीधी सी बात है, वो तो रहेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या अब h से काट सकते हैं हम, ठीक है, h से काट सकते हैं, बिल्कुल। अब अगर h से काट दोगे और लिमिट रखोगे सर, है ना, अब रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे देखो h 0 पुट करते नीचे 0 बन रहा था, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इतना तामझाम करने से फ़ायदा क्या हुआ, नीचे वाला h कट गया। हर बार आपको कुछ ऐसा ही करने को दिखेगा इसमें, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले जितने भी क्वेश्चन ट्राई करोगे कि नीचे वाला h किसी तरह से है तो कैंसिल हो जाए या फिर किसी फॉर्मूले में फिट बैठ जाए, जैसे साइन h/h वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, साइन वाइन तो कुछ ऐसा है नहीं, तो कट गया। अब क्या बचा, जरा उसको मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो देखो ये बचा हुआ है, ये चीज़
लिमिट h गोज टू 0, या तो यूँ करो ना, लिमिट पुट ही कर दो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर, -7 डिवाइड बाई यहाँ पे x, ठीक है ना, यहाँ पे x है, प्लस में h है, h को 0 पुट कर दो, -2 है, और फिर अगले में क्या है, x -2 है। ठीक है, इतना ही है, देख लो जरा। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, h की जगह 0 पुट कर दिया है, तो h की जगह आपको 0 नज़र आ रहा होगा, बाकी सब कुछ सेम ही तो लिखा है, क्योंकि और कहीं h है नहीं। अब क्योंकि लिमिट में h की वैल्यू पुट कर दी, मतलब लिमिट पुट कर दी, तो यहाँ पे अलग से ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली अब। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर मतलब इसी स्टेप के बाद वाला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। क्या होगा देखो, ऊपर कितना बचा हुआ है, -7 डिवाइड बाई, ये भी x -2 है, वो भी x -2 है, यानी दोनों ब्रैकेट में x -2 ही है, h तो 0 हो गया, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास इसका अवकलज, है ना, f'(x). तो देखो यार, क्या कठिन था इसमें, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, बाकी PDF तो आपको मिल जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसको मैंने वहाँ पे मिटा दिया था, है ना। सेकंड पार्ट में भी वही प्रथम सिद्धांत से ही करना है आपको। तो कैसे करोगे, देखो यार, पहली बात तो ये कि भाई f(x) क्या है, f(x) अपना है x + 1/x। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ इसको, ठीक है, मैं यहाँ से, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ अवकलज का प्रथम सिद्धांत से, है ना, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ कि यार इसका जो अवकलज आएगा वो आएगा ऐसे कुछ, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, लिमिट h कहाँ जाता है, 0 पे, f(x + h), ठीक है, माइनस में f(x) डिवाइड बाई h, है ना। दूसरे तरीके से भी हो जाता आसानी से, बट क्योंकि हमें प्रथम सिद्धांत से ही करना है, इसलिए मेरे को ऐसा लिखना पड़ रहा है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ यार कि भाई जो भी ये अवकलज वगैरह जो भी इसका आ रहा है, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, f(x + h) की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। समझ पा रहे हो इसका f(x + h) कितना होगा, जिनको समझ में आ गया ठीक है ना, जिनको नहीं आया वो यहाँ पे देखो, f(x + h) होने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x + h पुट कर दो, है ना। जैसे यहाँ पे x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, x + h आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाओगे, फिर 1/x है तो आप लिखोगे 1/x की जगह पे बस x + h पुट करना है। मतलब जहाँ पे x था, जैसे यहाँ पे x था और यहाँ पे भी x था, तो x + 1/x की जगह बस ये आ जाएगा। तो ये जो चीज़ समझ पा रहे हो ना आप आराम से। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है देखो इसकी वैल्यू रखनी है आपको, पहले इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है ना, इसकी वैल्यू देखो ये रही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ में आया यहाँ तक, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा माइनस में क्या है, f(x), देखो f(x) क्या है, माइनस हो रहा है, ठीक है ना, माइनस में है, तो मतलब अगर इसको माइनस करूँगा तो माइनस को सीधा सीधा अंदर गुणा ही कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x - 1/x। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ ये, क्योंकि इस f(x) को माइनस करना था, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाता तो वो माइनस होता, ये भी माइनस हो जाता। ठीक है, वही लिखा मैंने, क्लियर हो गई बात। अब जरा देखो, अब ये f(x + h) की वैल्यू ये पीली वाली दिख रही होगी आपको, है ना, यहाँ पर इसको मैं ऐसे पीला ही कर देता हूँ। ठीक है, इस पीले वाले की वैल्यू ये दिख रही होगी, ग्रीन वाले की ये दिख रही होगी, नीचे जो h है सर, है ना, नीचे डिवाइड में h भी तो है, यानी कि मैं इसकी अगर बात करूँ तो नीचे डिवाइड में h भी तो है, तो आप एक काम करो ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो उसको आप डिवाइड बाय h ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं अगर आपको ऐसे लिखना तो वैसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है भैया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वैसे लिखो या ऐसे लिखो। अब यहाँ से देखो क्या फ़ायदा हो रहा है अपना, यहाँ से सर -x से x गया, है ना, x - x बेसिकली 0 हुआ, ये मतलब है कहने का। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब जो चीज़ें बची हैं उनमें देखो क्या है, यहाँ पर आया लिमिट, है ना, h गोज़ टू 0, लिमिट h गोज़ टू 0। ठीक, अब देखो बाहर क्या है, 1/h। ठीक, इस वाले h को तो छेड़ना ही नहीं है सर, इस वाले h को तो छेड़ना नहीं, क्योंकि अगर मैं लिमिट अलग अलग भी लिखूँ तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, मतलब उसको लिमिट अलग दे दो, इसको लिमिट अलग दे दो, तो यहाँ से तो h से h कट जाएगा, उसमें अलग से सॉल्व कर लेना, या फिर इकट्ठे ही कर लेंगे बाद में। मतलब इसको h को तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, h को तो छेड़ना ही नहीं है। बस ये पीला वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, 1/x + h -
1/x, इस पीले वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इसको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना है। और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है ना। कहने का मतलब क्या है सर, देखो देखो अपने पास क्या है, f' इतने के बराबर। मैं क्या करता हूँ इसके बाद वाले स्टेप्स ना यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ इसके बाद वाले स्टेप्स। देखो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसी को उतार रहा हूँ अगले स्टेप पे, ठीक है। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ताकि टाइम वाइम ना लगे, इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट उतार लिया। बट क्योंकि अब इसको तो मुझे सॉल्व करना है ना, तो ये हटाओ, बाकी सब तो ही रहेगा। देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये उतार लिया, ये जो चीज़ थी नीले वाली आपको दिख रही होगी, ठीक है। प्लस के बाद ये चीज़ है। अब इसमें कैसे सॉल्व करोगे भाई, x इधर 1 से गुणा होगा, x बन जा क्या हो जाएगा x गुणा में 1 x आ गया, ठीक है। फिर ये x प्लस h 1 से गुणा होगा, x गुणा में -1 क्या हो जाएगा -x, है ना भाई। ये वाली चीज़ उधर भी तो गुणा होगी, x गुणा में 1 क्या होता x होता, फिर h गुणा में 1 क्या होता h होता। लेकिन इसके आगे निशान क्या है सर, माइनस का ना, तो ये दोनों को माइनस कर देगा, डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस h। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना भाई, ये इधर गुणा होता है, ये इधर गुणा होता, वही क्या है बस, और ये आपस में गुणा होते, बस इतना किया है तामझाम, ठीक। अब जरा देखो, ठीक है, कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ तो आप यहाँ पर x से x घटा दो, 0 हो गया, x से x घटा दोगे 0 हो जाएगा सर। अब देखो कितना आसान सा सवाल बन गया, लिमिट h गोज़ टू 0, नीचे h पहले से बैठा हुआ है, ये रहा, ऊपर से h कॉमन ले लो, यहाँ पर भी h है, वो तो कट चुका है, वहाँ पर भी h तो दिख ही रहा है, तो यानी h कॉमन लोगे तो आपको पता है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन तो आ जाएगा ना, h बाहर आ गया, h यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचा, ठीक है। देखो ये माइनस का निशान है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, वहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचा 1 बचा, और नीचे क्या बचा हुआ है x प्लस h। अब जरा देखो नीचे वाला h तो कट के आ गया, 1/1 यानी 1 आ गया। अब नीचे तो h बचा नहीं है, अब लिमिट पुट कर दोगे, आपको f' सामने दिख जाएगा, है ना। पुट करोगे तो कितना 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, यहाँ पे h की जगह 0 पुट भी कर दोगे सर, यहाँ पे h की जगह 0 पुट भी कर दोगे तो क्या x प्लस 0 x रहेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/x² आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या कोई दिक्कत वाली बात लग रही है आपको, लगनी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, आसान सा सवाल था, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और कि भाई इस स्टेप के बाद हमने यहाँ से किया है, याद रहे, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। चलिए ये दूसरा हिस्सा था सर, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन और विविध उदाहरण का 20वां। यहाँ कहता है प्रथम सिद्धांत से जो फलन है इनका अवकलज ज्ञात कीजिए। जहाँ f(x) हमें दिया गया है, 2 पार्ट हैं, पहला ये दूसरा वो सर, है ना। फर्स्ट पार्ट की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर है ना पहले हिस्से में देखो f(x) कितनी आसान सी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, साइन x प्लस कोस x। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी लगती है, बट कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं हूँ, ठीक है, हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। अवकलज के प्रथम सिद्धांत से f(x) डिफरेंशिएबल है, तो इसका अवकलज क्या होता है साहब। देखो फिर से वही चीज़ जो हम लिखते आए हैं वो लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा f(x) प्लस h, माइनस में क्या आ जाएगा f(x) डिवाइड बाई क्या हो जाएगा h हो जाएगा सर, है ना। जैसे ही इतना हुआ, अब देखो यहाँ से क्या हो गया, लिमिट h गोज़ टू 0। अब एक बात बताओ मुझे भैया, देखो जब आप f(x) निकाल रहे हो तो x कहाँ मिल रहा है आपको, साइन के साथ x दिख रहा है थीटा में, और कोस का जो थीटा है वो x बना दे रहा है ये। तो इसी तरह से अगर आप x प्लस h निकालने जाओ तो क्या मिलेगा, आप सोच पा रहे हो क्या, है ना, बिल्कुल सोच पा रहे होगे। f(x) प्लस क्या हो जाएगा, साइन x पुट किया था तो साइन के साथ x दिखा था, अब हम x प्लस h की बात कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, साइन x प्लस h। अब मैं अलग से वहाँ लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये मिल जाएगा, प्लस में कॉस x प्लस h,
ये पता है ना कितने की वैल्यू आई है, ये जो था ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये सिर्फ इतने की जगह लिखा मैंने, ग्रीन वाला देख लो, है ना, इसकी जगह ये आया है। करना क्या था सर, एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स प्लस कोस एक्स देता है। मतलब यहाँ पे अगर मान लो मैं एफ ऑफ भैंस की आँख लिखूँगा तो साइन भैंस की आँख कोस भैंस की आँख, यही तो मतलब है इस फंक्शन का। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालूंगा तो साइन एक्स प्लस एच प्लस कोस एक्स प्लस एच आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स तो खैर में दिया हुआ है, यानी इस एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दो, तो इसको माइनस करोगे तो माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। मुझे बताओ यहाँ तक समझने में क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं आनी चाहिए सर। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें। डिवाइड बाई क्या सर, यहाँ पे एच दिख रहा है, ठीक है लगा दो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? है ना, वो कुछ नहीं है यार, ऐसा क्या ही दिख रहा है आपको यहाँ पर जो आप डरोगे यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू कितना है यहाँ पर, लिमिट एच कहाँ जा रहा है, ये 0 पे। अब मुझे एक बात बताओ कि यार इसके बाद आपको एक चीज़ तो आती होगी, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला तो आता होगा, या साइन ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी में लिखता हूँ मैं। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ? पढ़ा हुआ है। क्या होता है ये? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, क्योंकि एक बार साइन के साथ ए आएगा तो कॉस के साथ बी हो जाएगा, फिर प्लस वाला है तो प्लस, फिर कॉस के साथ ए हो जाएगा और साइन के साथ बी चला जाएगा मतलब थीटा में। ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा है उसका। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो यार अगर वो फॉर्मूला मैं इस पे अप्लाई कर दूँ, किस पे, इस पे अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर वो अगर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, देखो ना, ये सीधी सी बात है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, ग्रीन वाले में ये डब्बे में जो पैक किया है, ठीक है, ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है साइन ए की जगह एक्स है, बी की जगह एच है, साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस के साथ अब भाई आ जाएगा एक्स, और साइन के साथ एच चला जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई? मतलब इतना हिस्सा जो है ना, ये कैसे आ गया अपने पास, इसका फॉर्मूला खोलने पे, ये जो पीला वाला पोर्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये पीले वाले के लिए फॉर्मूला था सर, है ना, फॉर्मूला यूज, ये फॉर्मूले यूज जो हो रहे हैं पीले वाले के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, जो डब्बे में ऐसे मैं बंद कर दे रहा हूँ गुलाबी वाले में, समझ लेना वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है, लिख भी देता हूँ भैया, बाद में PDF देखो तो समझ में आ जाए, है ना, फॉर्मूला यूज्ड, ये फॉर्मूला यूज हुआ एक तो इस सवाल में। अब यहाँ पर क्या लगेगा सर, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो वो फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। ग्रीन से लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला देखो आपने क्या पढ़ा हुआ है, cos x प्लस वाई की यहाँ छोड़ो a प्लस बी लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो फॉर्मूले में a प्लस बी लिखते हैं। ये क्या पढ़ा हुआ आपने, ये पढ़ा हुआ आपने cos a cos b। इन सभी को याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, अगर आपने वो ट्रिक देखा है तो आपको आराम से याद हो गए होंगे फॉर्मूले तीसरे चैप्टर में। ठीक है, ये है सर फॉर्मूला, है ना, ये भी फॉर्मूला। तो पहले तो हमने ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, अब हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये वाले कहाँ करेंगे, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a cos b की जगह h है, माइनस साइन a की जगह x है, साइन b की जगह h है। ये हो गया सर। और जो ठीक है आसमानी कलर से दिख रहा है आपको, जो भी कलर आप बोलते हो, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन बी, हाँ साइन कॉस एक्स सॉरी, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। अब बताओ यार यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो यार क्यों डर रहे हो फिर? देखो ठीक है, नीचे क्या चल रहा है सर, नीचे एच चल रहा है, लिख दो। अब इसके बाद आप क्या करो, देखो कहीं से कुछ कट वट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, तो कॉमन लेके देखते हैं, जो जो एक जैसी चीज़ें दिख रही हो। ठीक है, जो जो चीज़ें एक जैसी दिख रही हो, कुछ भी देख लो जो एक जैसा दिखे, जैसे साइन एच दिख रहा है, साइन एच दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ सर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये दोनों जगह देख पा रहे हो क्या आप? मैं सामने से हट जाता हूँ, देखो दिख रहा है,
यहाँ पे साइन एच दिख रहा है, वहाँ पर भी साइन एच दिख रहा है, साइन एच कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ मैं, टेंशन मत लेना, क्योंकि देखो मेरा मकसद है भी आपको समझा पाना है ना। आप भी बहुत जल्दीबाजी मत देखा करो लेक्चर, फिर वो चीज़ें आपको बार बार देखनी पड़ती हैं, मुझे समझ में नहीं आती। इससे बढ़िया एक बार अच्छे से देखो, तसल्ली से समझ में आ जाएगा, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो साइन एच, तो मैंने क्या किया, यहाँ से साइन एच कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा सर, साइन एच हटाओगे तो कोस एक्स दिखेगा आपको यहाँ पे, मतलब कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पे बचेगा साइन एच बाहर आ गया माइनस साइन एक्स, क्या बचेगा माइनस साइन एक्स। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी सर, ठीक है। अब ज़रा देखें अगर हम देखें, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, कोई भी कलर दे लो यार, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन एक्स है, इसमें देखना ज़रा, ये पीला वाला जो है साइन एक्स दिख रहा है क्या आपको, और यहाँ पर जो ये पीला वाला हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी साइन एक्स दिख रहा है क्या आपको, ये जो पीला वाला हिस्सा है और वो जो पीला वाला हिस्सा है, इसमें साइन एक्स दिख रहा है आपको, कॉमन ले लो सर, ठीक है। तो आपने क्या किया, साइन एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा, कोस एच, यहाँ क्या बचेगा कॉस एच, और वहाँ से कॉमन लेते ही -1, ठीक है। बस उन दोनों में से, बाकियों को छोड़ो। और जो हिस्सा है सर जो बच गया है मतलब समझ रहे हो ना, जिसको हमने अब तक छेड़ा नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं छेड़ा हमने, ये वाला हिस्सा नहीं छेड़ा हमने, इन दोनों को अगर आप देखें तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि भाई कॉस एक्स यहाँ पर भी है, कॉस एक्स वहाँ पर भी है, कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो बिल्कुल सर कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस एच बच जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस एच बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एंड डिवाइड बाई क्या है सर, डिवाइड बाई तो एच था, याद करो, डिवाइड बाई क्या था, डिवाइड बाई एच था। ये डिवाइड सबके डिवाइड में है। मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में नज़र आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो मैं ऐसे को अलग से एक बार में डिवाइड में ना लिख के, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मुझे बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ तो कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, देखो ना, मैं कह रहा हूँ इसके नीचे अलग से मैंने एच लगा दिया सर, इसके नीचे अलग से एच लगा दिया, साइन एच बाई एच, एच गोज टू 0 वाला फॉर्मूला है, क्रिएट हो जाएगा। इसके नीचे अलग से एच लगा दिया सर, कोस एच -1 डिवाइड बाई एच, एच गोज टू 0, यहाँ पे अलग से फॉर्मूला बन जाएगा सर, यहाँ पे अलग से फॉर्मूला बन जाएगा सर। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या फिर एक काम करो ना, हटाओ बार बार एच गोज टू 0 क्या एक साथ लिखो, अभी इतने समझदार होगा, है ना, समझ लो, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो जाओ, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पे पुट करो पहले वाले में, पहले वाले डब्बे में, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दूँ, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी लिमिट एच गोज टू 0, ठीक है, और इतने पे आपने अलग से लिमिट लगा दी, ध्यान से देखना, इतने पे आपने अलग से लिमिट लगा दी सर, समझ में आ रही है बात। फिर प्लस, फिर लिमिट एच गोज टू 0, ऐसा हम कर सकते हैं ना, हालांकि ये स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं यार, आप इतने समझदार हो चुके हो, बट फिर भी इसको इस पे लगा दिया सर, यानी कि इस पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा साहब, ठीक है, प्लस फिर से लिमिट एच गोज टू 0, फिर से लिमिट एच गोज टू 0, है ना, और इस पे लगा दी सर, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये कहने का मतलब था मेरा, अब ये स्टेप लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है समझ लो एक तरह से, क्योंकि यहाँ से आप खुद भी डायरेक्ट मुँह जवानी फॉर्मूला लगा सकते हो ये स्टेप लिखे बिना, बट फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, आप पेपर में स्टेप मत लिखना, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो जरा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स गोज टू 0 होता था तो वो 1 आता था, अब एक्स हो एच हो क्या फ़र्क पड़ता है, ये बस 0 पे अप्रोच करना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, यानी कि इसका तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या एच है ही नहीं, तो मतलब ये तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रहेगा। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, अगर आप नहीं समझ पाए तो ये देख लो, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था साइन तामझाम डिवाइड बाई वही तामझाम लिमिट तामझाम गोज टू 0, है ना, जो भी तामझाम यहाँ पे है मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, वही तामझाम यहाँ होना चाहिए, वही तामझाम 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो इसका वैल्यू आता है 1, लिमिटिंग आंसर कितना आता है, 1 आता है सर। तो वही चीज़ सर इसमें अप्लाई किया तो ये तो 1 आ गया, ये चीज़ मल्टीप्लाई में लिख दी, क्योंकि यहाँ पे एच था ही नहीं तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, भैंस की आँख, हटाओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलें आगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर एच गोज टू 0 करोगे तो साइन एक्स को तो फ़र्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि इसके पास एच नहीं है, तो साइन तो एक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ये 0 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ये बताया था सर, देखो 1 माइनस कोस, जो भी तामझाम यहाँ पे हो डिवाइड कर दो उसी तामझाम से, और लिमिट जो भी यहाँ पे तामझाम था वो गोज टू 0 होना चाहिए था,
तो ये 1 आता है सर, तो ये 1 आता है। आप कहोगे यहाँ पे 1 माइनस समथिंग है, मैं कहूँगा भैंस की यहाँ ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस चला जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। अब वो जीरो होना ही है तो सारा जीरो कर ही देगा ना यार, वो समझ में आ गई बात। हाँ वो माइनस कर देगा इसको, माइनस साइन इंटू माइनस साइन एक्स जीरो है ना, तो कहने का मतलब ये आंसर जीरो आ जाएगा, समझते हो। वैसे ही वहाँ पर भी देखो वो फॉर्मूला लग जाएगा, जीरो आ जाएगा, समझते हो। तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया इसका अवकलज। अब मुझे बता दो कि कहाँ कठिन था यार ये। ठीक है, क्लियर हो गई बात। स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं हट जाता हूँ, वैसे हट चुका हूँ मैं सामने से, बट फिर भी इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार में आ जाएगा सारा। हालांकि थोड़ा धुंधला हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीडीएफ का वेट करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी सर, टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। अब दूसरे हिस्से में क्या है सर, देखो ना, दूसरे हिस्से में अगर मैं बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स क्या है, दूसरे हिस्से में देखो ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है सर, एफ ऑफ एक्स है एक्स साइन एक्स। तो जाहिर सी बात है हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ना फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, तो एक्स प्लस एच की। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स जहाँ पे है उसकी जगह पुट करो एक्स प्लस एच, है ना। फिर साइन के साथ एक्स था, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एक्स प्लस एच, यही तो आएगा। बताओ मुझे, यहाँ तक समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल यार। अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं अवकलज के प्रथम सिद्धांत से। क्या होता है अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, देखो ना, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स क्या आता है, ये आता है एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, जहाँ पर एच बहुत ही छोटा होता है, यानी कि लगभग जीरो को अप्रोच करता हुआ। यही पढ़ा है ना हमने। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत आसान सी चीज़ है कि यार सामने सामने दिख रहा है सब कुछ, लिख दो ना बस। लिमिट एच गोज टू क्या है, 0। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, देखो वो रहा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमने निकाल के रखा ही हुआ था सर, ये रहा। ठीक है, माइनस में एफ ऑफ एक्स यानी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये रहा एक्स साइन एक्स, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड बाई क्या चल रहा है साहब, एच चल रहा है, लिख दो, है ना। अब देखो ना, बस कैलकुलेशन है सर, सिंपल सी चीज़ ये है कि आप ध्यान यहाँ रखो, जितना तेज कर सकते हो बिना गलती किए उतना तेज करने की कोशिश करो, लेकिन इतना तेज करने की कोशिश मत करना क्वेश्चन कि आपसे हड़बड़ी में गलती हो जाए। ठीक है, आप देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस एच भी मैंने ऐसे रहने दिया, एक्स प्लस एच मैंने ऐसे रहने दिया, साइन एक्स प्लस यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल लो, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, ये पीला वाला जो हिस्सा है वो वहीं से आया है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है साइन एक्स कोस वाई, वाई की जगह एच है, प्लस कोस एक्स, एक्स की जगह तो एक्स ही है, साइन वाई उसकी जगह एच है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे क्या सर, अब आगे है माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई एच, ये लिखना मत भूलना। बताओ यहाँ तक कोई समस्या परेशानी तो नहीं आ रही होगी? ठीक है, अभी तक किया ही क्या है हमने। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप, लिमिट एच किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। यहाँ पर अब एक काम करो, आप ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, x साइन एक्स, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा x साइन एक्स कॉस h, है ना। x इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा ना, इस पूरे के साथ, तो क्या नजर आएगा, x साइन एक्स कॉस h। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, फिर ये x जाएगा आगे, है ना, तो x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे के साथ, तो यानी ये पूरा इसके साथ आ जाएगा, कितना, कॉस एक्स साइन एच। ठीक है, फिर इसके बाद बारी किसकी आएगी सर, इसके बाद बारी आएगी एच की। एच जाएगा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने, लेकिन अब एक एक करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जब आप एच से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे एच तो है ना, एच अगर सबके मल्टीप्लाई में है और नीचे भी है तो बाद में कॉमन लेना ही पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर भी दोगे भाई, एच को बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, तो एच यहाँ पे रहने दो ना बाहर ही। एच आप क्या करो ना, एच इंटू में दिस लिख दो बस सीधा।
ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो बाद में कॉमन लेना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, h इंटू में दिस रहने दो, अलग से अंदर चीज़ें मत लिखो, ठीक है, अलग h ले जाके, तो सीधा ऐसे ही रहने दो, साइन एक्स कॉस एच, साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच। मैंने h को बाहर ही रहने दिया है, ठीक है, मैंने h को बाहर ही रहने दिया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? और माइनस एक्स साइन एक्स है तो वो लिख दो, माइनस एक्स साइन एक्स, ये लिख दो सर। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो किससे डिवाइड हो रहा था सर, ये h से। किससे डिवाइड हो रहा है सर, ये h से डिवाइड हो रहा है। क्लियर होगी बात? अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो अगर मैं इसको अलग से लिमिट में लिखूँ ना तो h इसके पास कॉमन आया हुआ है, h से h कट जाएगा, काम बन जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले ये जो हरा वाला हिस्सा भूल जाओ, अगर आप थोड़ी देर के लिए हरा वाला हिस्सा भूल जाओ, तो जो आसमानी वाला कलर दिख रहा है आपको, इनमें आपको एक जगह एक चीज़ नज़र आ रही है एक्स साइन एक्स, और यही चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है एक्स साइन एक्स। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ से और यहाँ से अगर मैं एक्स साइन एक्स कॉमन ले लूँ तो शायद कुछ बन जाए काम मेरा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखना, लिमिट h गोज़ टू 0, एक्स साइन एक्स कॉमन लिया, एक्स साइन एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, कॉस एच, माइनस में वो क्या रह गया सर, 1, ठीक है। और ये जो चीज़ मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको ऐसे रहने दो, इसको तो मैंने कुछ नहीं किया ना, ये वाली चीज़ इसमें से उसमें से कॉमन लिया, इसमें से ऐसे रहने दो, यानी कि हो जाएगा प्लस एक्स कॉस एक्स साइन एच, और यहाँ पर इसको अलग रहने दो, ये जो वाला हिस्सा था, ध्यान से देखो, है ना। आपको ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप ऊपर से ही ये सोच पा रहे थे कि मैं इसको अगर अलग अलग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, मतलब क्या, देखो लिमिट तो मतलब ये सबके लिए है ना, ये तो इसके लिए थी, मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, यानी कि मेरा मकसद ये है सर कि मैं इसको अलग से डिवाइड बाय एच करूं, यहाँ पर अलग से करूं, यहाँ पर अलग से करूं, है ना। और अब लिमिट लगा दो सब में अलग अलग। अब मैं अलग से लिख के नहीं दिखा रहा, ब्रैकेट के बाहर, मतलब पहले इसमें लगाएंगे, फिर उसमें लगा दो, फिर उसमें लगा दो, हो सकता है ना ऐसे भी। तो मतलब क्या सर, देखो ना, अगर मैं यहाँ पर लगाने जाऊँ लिमिट, यहाँ पर लगाने जाऊँ लिमिट, तो ये वाला हिस्सा तो 0 देगा। कैसे 0 देगा, आपने पढ़ा हुआ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स, अगर x गोज टू 0 तो 1 होता है। बस इसमें अंतर क्या है, x की जगह h है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी h हो तो, और वहाँ पे 1 माइनस कोस होता था, कोस माइनस 1 है, कोई बात नहीं यार, ऊपर नीचे -1 से गुणा कर लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा नीचे, ठीक है, माइनस आ जाएगा, इस माइनस को अंदर ले जाओगे, वहाँ काम बन जाएगा, फिर वो 0 ही होना है। फॉर्मूले में क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स, 0 आता है अगर x गोज टू 0 हो तो, माइनस बाहर आके भी क्या उखाड़ लेगा, वो तो 0 बना देगा उसको, तो यानी कि अब ये 0 आ गया सर, फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से, 1 माइनस कॉस जो भी तामझाम डिवाइड बाई तामझाम, और लिमिट अगर यही तामझाम 0 पे जाए तो आंसर 0 हो जाता है, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो देखो ना, -1 से गुणा करोगे 1 माइनस समथिंग बन जाएगा, है ना, नीचे बस माइनस आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है। जब नीचे माइनस आ भी जाएगा तो 0 ही होना, 0 इंटू में दिस नॉन जीरो वैल्यू इज 0, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं लिमिट की जगह h की जगह, ठीक है, देखूँ तो साइन h बाई एच, देखो ना यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ये 1 होता है सर, ये कितना होता है, 1 होता है सर, मतलब लिमिट h गोज टू 0 भी होनी चाहिए, बाहर देख लो ना, h गोज टू 0 साइन h बाई एच 1 होता है सर, 1 होता है, तो x कोस x आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा, x कोस x आ जाएगा यहाँ से। यहाँ बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आओगे तो पहली बात तो h से h कट जाएगा, अब जरा h की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस साइन x कॉस 0, है ना, प्लस कॉस x साइन 0,
यही होगा ना, मैंने h की जगह 0 पुट कर दिया, h की जगह 0 पुट कर दिया, हालांकि ये पुट के करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, अगला स्टेप डायरेक्ट लिख देता मैं, बट कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ क्या बचा, x cos x, यहाँ बचा x cos x, यहाँ पर देखो cos 0 1 होता है, 1 इंटू में sin x, ये sin x हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये तो 0 हो जाएगा सारा, क्योंकि sin 0 0 होता है, तो 0 इंटू में cos x 0 हो गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये अपने पास, यहाँ से आ गया ये अपने पास। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें हमें अवकलज ज्ञात करना है, और ये नहीं बोला गया कि प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करो, हम डायरेक्ट फॉर्मूला का भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे। तो अब यहाँ से जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे पहला पार्ट जो है इसका, इसमें अगर आप देखें तो f(x), ठीक है, यहाँ पर f(x) कितना है सर, ये है sin 2x, कितना है sin 2x। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई देखो sin 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 sin x cos x लिख सकते हो आप। ठीक है, अब दोनों तरफ इसका हमें अवकलज निकालना है। कहने का मतलब क्या है सर, f(x) बराबर, देखो कांस्टेंट 2 है, बाहर आ जाएगा, मतलब जो यहाँ पर है sin x cos x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बस। क्लियर हो के बाद इसका अवकलज निकाल दो। अब यहाँ के लिए आपको याद आना चाहिए कोसेंट रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल जो मैंने बताया था, u इंटू वी, दो अलग अलग फलन ऐसे गुणा करके लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, u का पहले निकालो, v प्लस u ऐसे रहने दो, v का, ठीक है, अवकलज निकाल दो, हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से f(x) क्या होगा, देखो दो तो गुणा में है, देखो यहाँ पर इसको u समझ लो और इसको v समझ लो। ठीक है, तो यानी कि u' यानी कि यहाँ पे हो जाएगा sin x का अवकलज इंटू में क्या v यानी कि cos x प्लस sin x ऐसे ही फिर cos x का अवकलज। ठीक है, तो यहाँ हमने ये प्रोडक्ट रूल लगाया था। अब यहाँ पे आ जाओ सर, कितना होगा ये, sin का अवकलज क्या होता है सर, cos x, और इनटू में क्या है अगेन cos x, फिर यहाँ sin का क्या, sin तो खैर ऐसे ही रहना है, इसका अवकलज निकाल रहे हैं हम cos x का, तो cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा sin x। अब क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 2 cos x इंटू cos x क्या हुआ, cos का स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x क्या हो गया, sin x का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इसका अवकलज। ठीक है ना, तो ये तो नकली सा सवाल था, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, gx इक्वल टू कॉट एक्स है ना। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे gx इज इक्वल टू क्या है, कॉट एक्स, और आपको पता है सर कि कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं cos x डिवाइड बाई साइन एक्स। देखो अगर ये एक नंबर में तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कॉट का आपको याद कराया था मैंने, ठीक है ना, बट फिर भी अगर एक नंबर से ज़्यादा है तो वो ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। अब अगर आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें सर, यानी कि इसको इधर डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको भी कर दो, तो यहाँ पे कोसेंट रूल लगेगा। कोसेंट रूल में हमने क्या पढ़ा था, अगर यू वी डिवाइड में हो ऐसे, तो पहले जो ऊपर है उसको निकालो अवकलज, नीचे वाला मल्टीप्लाई में माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का अवकलज और नीचे वाले का स्क्वायर, यही आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सर, यहाँ से हम बोलेंगे कि ऊपर क्या है cos x, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो यानी ऊपर जो भी है उसका, यानी कि cos x का अवकलज, नीचे जो भी है मल्टीप्लाई में माइनस, ऊपर जो भी है ऐसे ही रहेगा, नीचे जो भी था उसका अवकलज। कैमरे में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है, आ तो रहा है वैसे बट फिर भी ठीक है। अब देखो डिवाइड बाई क्या, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे कोसेंट रूल लगाने पे हमें इजी मिल रही है। तो cos x का क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स पहले से तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूँ मैं सीधा सीधा, माइनस
कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है कॉस इंटू कॉस, फिर से कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या है सर, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो 1 होता है तो हो जाएगा -1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स ना। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -1/sin क्या होता है, कॉसेक, तो हो जाएगा 1/cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात, चलिए क्लियर होगी बात। चलिए तो ये हो गया 21वें का पहला और दूसरा दोनों हिस्से हो गए, है ना। 22वां क्वेश्चन देखो, इसमें भी 2 हिस्से हैं सर। ठीक है, पहले अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर आपको साफ साफ क्या नज़र आ रहा है कि भाई जो भी पहला है ना फलन है, मान लो f(x), ठीक है, ये किसके बराबर है, x की पावर 5 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, है ना। तो हमें क्या निकालना है, इसका अवकलज निकालना है। तो कहने की मतलब क्या है कि भाई दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलज निकालेंगे। तो यहाँ पर भी कोसेंट रूल लगेगा। कोसेंट रूल में अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे अगर डिवाइड में है और इसका अवकलज आप निकालना चाहें तो ये क्या होता है, पहले ऊपर वाले का फिर नीचे वाला ऐसे ही माइनस, नीचे वाला ऐसे ही ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का फिर नीचे वाले का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर जो भी है ना, इस पूरे को देखो, इस पूरे को आपको मानना है व्यू और इसको मानना है भी, ऐसे मानना है आपको। ये मत सोच लेना सिर्फ इतने को, इस पूरे को, पूरे की जगह यू और इस पूरे की जगह वी। ठीक है, ये मान के चलोगे तब हो पाएगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब अगर हम देखें तो पहले क्या है, ऊपर जो भी है उसका, तो ऊपर क्या है यहाँ पे x की पावर 5, ऊपर क्या है यहाँ पे x की पावर 5 और भी कुछ है क्या, माइनस में cos x। तो इसका अवकलज निकालोगे, ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला मल्टीप्लाई में, नीचे क्या है सर, साइन x, नीचे वाला मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर हो गई बात। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस लगाओगे, फिर ऊपर वाला जो भी था यानी कि x की पावर 5 माइनस कॉस एक्स इंटू में नीचे जो भी है साइन एक्स और इसका अवकलज। ठीक है, अभी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर नीचे जो भी है उसका स्क्वायर। देखो देखो ये क्या चीज़ है, u, तो ये भी क्या चीज़ है, u, है ना। तो u डैश v माइनस u v डैश डिवाइड बाई v का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। चलो अब देखो, अब यहाँ से क्या सर, आपको पता है कि जब दो चीज़ें प्लस माइनस में हो तो उनको अलग अलग निकाला जा सकता है अवकलज। अगर इस पूरे का अवकलज निकालना था और ये माइनस में है या प्लस में है आपस में, तो इसका अलग उसका अलग निकाल सकते हैं। तो इसका अलग से निकाल दिया तो हो जाएगा 5x की पावर 4। कौन सा फॉर्म लगाया था हमने कि x की पावर n का अवकलज निकालना हो तो n यहाँ पे लिखते हैं, x की पावर n में से एक कम कर देते हैं। याद आ रहा है ये वाली चीज़। तो वही है, x की पावर 5 का ही हो जाएगा, 5 पहले x की पावर 1 कम हो जाएगी। और cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस पहले से भी है, माइनस यहाँ से भी आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस साइन x। ठीक है, और ये वाला साइन नहीं लिखा मैंने, वो इसका डिफ्रेंशिएशन आया है, मतलब डिफरेंस डेरिवेटिव आया है। यहाँ से हो जाएगा साइन x जो था वो रहेगा माइनस, ये वाली चीज़ तो छेड़नी नहीं है, तो मतलब x की पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपनी जगह रहा। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉस एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है सर, साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये जो चीज़ है ये आप उठा के ऐसे लिख दो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। साइन एक्स को अंदर लाओगे, गुणा करोगे, तो पहले इससे होगा, तो ये हो जाएगा 5x की 4 गुणा में कौन आ जाएगा, साइन एक्स। फिर इससे करोगे तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस, फिर कॉस की बात आएगी, कॉस इससे गुणा होगा यानी x की पावर 5 इंटू में कॉस एक्स
और बाहर माइनस था, फिर ये माइनस प्लस, फिर कॉस एक्स इंटू ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई जो भी है लिख दो यार, डिवाइड बाई क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, है ना, इसको लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका कि भाई जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म्स है ना उसको कोशिश करो पहले लिखने की, यानी कि जैसे ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने पहले लिख दिया, ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने बाद में लिखा, प्लस 5x की 4 साइन एक्स। मेरे कहने का मतलब क्या है सर, ये जो चीज़ थी ये देखो मैंने लिख दी यहाँ, ठीक है, और ये जो चीज़ थी ये मैंने लिख दिया यहाँ। इसके अलावा सर, इसके अलावा जो चीज़ बची है वो है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स भी है, और यहाँ बचा हुआ प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो डिवाइड बाई 1, और प्लस में 1 डिवाइड बाई क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला क्या है सर, अगला है एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई 10x, है ना, एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई 10x। ठीक है, ये रहा एक्स कोस एक्स, एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई 10x। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है, क्या, एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 10x। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका अवकलज निकालना है सर। अवकलज निकालने का मतलब क्या हुआ सर, इस पूरे का अवकलज निकालोगे तो यहाँ पे रूल लगाना पड़ेगा, कौन सा, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या होता है, मैंने 2-3 बार लिख दिया, मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाना। पहले ऊपर जो भी है यानी कि एक्स प्लस कोस एक्स, इस पूरे को यू मान लो, इसका अवकलज निकालो, नीचे जो है उसको गुणा में लिख दो, ठीक है, फिर माइनस ऊपर जो भी है यानी कि एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे जो भी है उसका अवकलज, फिर डिवाइड किससे करते हो, जो नीचे था उसी का स्क्वायर करके। क्लियर हो गई बात इतनी। अब ज़रा ध्यान से देखना भाई, जब मैंने कहा प्लस या माइनस में तो अलग अलग कर सकते हैं, तो जब x का अवकलज निकालोगे तो उसमें पढ़ रखा है 1 होता है, ठीक है। cos x का हम निकालेंगे जब, तो हमें पता है cos x का माइनस साइन x होता है, इनटू में क्या है सर, tan x, तो लिख दो माइनस, ये चीज़ का तो नहीं हो रहा है ना, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो x प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा। tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसको याद रखना, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, tan स्क्वायर का कितना, सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाई कितना है सर, सॉरी tan x का सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कितना है, tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया ये सवाल, ठीक है। देखो कहीं भी कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं इन एग्जाम्पल्स में, बस आप डर रहे थे, ठीक है। अब आपने कहा था कि आपको भी उदाहरण में चाहिए बहुत सारे बच्चों ने, तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो यार इस लेक्चर में इतने, उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम विविध प्रश्नावली कर रहे होंगे इसी चैप्टर की। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।